आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। नाउ मेंसुरेशन इज द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री सेशंस। ज्योमेट्री में फर्स्ट हमने ट्रायंगल्स पढ़ा था, देन सर्कल्स पढ़ा था, देन क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, देन मेंसुरेशन पढ़ा था। तो क्वाड्रिलेटरल से ही मिलता जुलता मेंसुरेशन है। क्वाड्रिलेटरल्स में हमने पढ़ा था टू फिगर्स, यानी कि टू साइड्स की फिगर्स, जैसे स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, ठीक है, तो 2D फिगर्स। तो मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट 3D फिगर्स, यानी कि 3D फिगर्स का मतलब क्या हो गया, लाइक अ रूम, ठीक है, रूम के अंदर कुछ भरा जा सकता है ना। 3D शेप का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप कुछ पानी भर सकते हो, या फिर एयर भर सकते हो, मतलब जिसके अंदर बैठा जा सकता है या फिर भरा जा सकता है, जिससे कोई स्पेस होता है जिसका मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। ये है इसकी कहानी। फाइन। तो कोन इज ऑल्सो द मेंसुरेशन, मतलब 3D फिगर, ठीक है। देन सिलेंडर इज ऑल्सो द 3D फिगर। तो ये सारी 3D फिगर के एग्जांपल्स हैं। तो इनके बारे में फॉर्मूलाज बहुत सारे आपको याद करने पड़ेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलता है, कर्व सरफेस कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ेंगे और एरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। एरिया जो है वो सरफेस का निकाल सकते हो आप। अगर रूम का आपको एरिया निकालना है तो एरिया नहीं बोलोगे उसको, रूम का बोलोगे वॉल्यूम निकालना है। भाई सरफेस एरिया, एरिया का मतलब क्या हो गया, भाई वॉल का मैं एरिया निकाल सकता हूं, बट पूरे रूम का वॉल्यूम निकाल सकते हो आप। फाइन। तो वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है, मतलब जो भी उसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। तो ये दो फर्क हैं। एरिया जो क्वाड्रिलेटरल में करा था हमने, और एंड दिस इज द मेंसुरेशन। ठीक है, तो शेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शेप क्या है। नाउ क्यूब इज अ 3D शेप ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि हमने स्क्वायर पढ़ा था ना, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर पढ़ा था। तो स्क्वायर की 3D शेप क्या होती है, क्यूब। स्क्वायर इज जस्ट अ फेस, ठीक है, और क्यूब बन जाएगा रूम, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है तो एक चीज क्लियर थी ना, मैं एक फेस का वॉल्यूम कैसे निकालता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, यानी कि साइड जो भी रहेगी उसको 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। तो यहां से क्या निकल जाएगा, ए क्यूब इज द राइट आंसर। ए क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। फिर ये क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लिटरल सरफेस एरिया। तो वो क्वेश्चन में दो तरीके से बोल सकता है, या तो कर्व बोलेगा या फिर लिटरल बोलेगा, दोनों का ही मतलब सेम है। सीएसए का मतलब क्या हो गया, जो लिटरल सरफेस एरिया है उसका मतलब क्या हो गया, जो राउंड है, ठीक है। जैसे अगर मैं रूम की बात करता हूं, भाई कोई क्यूब रूम है, तो उसका आपको जो है मतलब छत नहीं लेनी है और फ्लोर नहीं लेना है। मतलब यू डोंट हैव टू टेक द सीलिंग एंड यू डोंट हैव टू टेक द फ्लोर। तो सीलिंग और फ्लोर को छोड़ दोगे तो वॉल्स का जब एरिया निकालोगे, मतलब कर्व का जब एरिया निकालोगे तो उसको मैं क्या कहूंगा, कर्व सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a स्क्वायर। भाई एक वॉल का a स्क्वायर हुआ, भाई एक वॉल का मैं निकाल सकता हूं ना, दिस इज अ वॉल एंड दिस इज अ वॉल, तो दिस इज अ स्क्वायर वॉल। तो ये भी a है और ये भी a है, तो इस वाले वॉल का मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूं, a स्क्वायर करके, विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर। भाई स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते थे, a स्क्वायर करके। तो ऐसे 4 वॉल्स हैं तो 4a स्क्वायर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, अभी क्यूब के केस में छत भी बराबर है, फ्लोर भी बराबर है, सारी की सारी वॉल्स भी बराबर हैं, तो 6 सरफेसेस हैं। एक सरफेस का a स्क्वायर है, तो आंसर क्या गया, 6a स्क्वायर इज द राइट आंसर। पर बिलीव मी गाइस, ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो क्यूब एंड क्यूबॉइड पे बहुत कम बनते हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे क्यूबॉइड एंड क्यूब पे, क्यूबॉइड एंड द कोन पे। क्यूबॉइड और कोन इज इंपॉर्टेंट फिगर्स एंड प्रिज्म एंड पिरामिड इज आल्सो इंपॉर्टेंट फिगर्स, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, बट यू नीड टू नो क्यूब पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट वो बीच में कहीं पे आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछ लेगा बिना क्यूब का आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आगे क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है वो इस शेप का बनता है, ठीक है। क्यूबॉइड जो है वो इस शेप का बनता है, यानी कि रेक्टेंगल की 3D शेप रहती है, ठीक है, रेक्टेंगल की 3D शेप रहती है क्यूबॉइड। तो रेक्टेंगल में क्या होता था, यानी कि अपोजिट साइड्स बराबर रहती थी, तो इसमें भी क्या होगा, अपोजिट सरफेसेस बराबर रहेंगी, ठीक है। ये वाली सरफेस इसके बराबर है, ये वाली सामने वाली सरफेस उसके बराबर है, ठीक है। तो अपोजिट वाली सरफेसेस बराबर रहेंगी। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है और एक हाइट भी होती है। मतलब अगर आप किसी रूम में जाते हो जो हर तरीके से बराबर नहीं है, यानी कि क्यूबॉइड शेप का रूम है, तो उसकी एक लेंथ भी होगी, उसकी एक ब्रेथ भी होगी, उसकी एक हाइट भी बनेगी, ठीक है। तो मतलब 3 डायमेंशंस बनेगी ना। अभी आप जिस कमरे में बैठे हो तो उसमें चेक करोगे उसकी हाइट भी है। हाइट हम बोलते हैं ना कि मतलब 8 फीट का रूम है या फिर 10 फीट का रूम है, तो उसकी एक हाइट भी होती है, उसकी एक लेंथ भी होती है और उसकी एक ब्रेथ भी होती है। तो यहाँ पे अगर मेरे को कर्व सरफेस, भाई वॉल्यूम तो इजी है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H आ गया, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया सोचो, ठीक है। अगर मैं एक वॉल का निकालता हूं, भाई मेरे को कर्व का मतलब क्या हो गया, कर्व का मतलब क्या हो गया, वॉल्स का निकालना है।
कर्व का मतलब क्या हो गया, वॉल्स का निकालना है। तो अगर आप अपने सामने वाली वॉल का एरिया निकालते हो तो उसमें एक हाइट होगी, उसमें एक लेंथ होगी, उसमें एक हाइट है, उसमें एक लेंथ है। तो उसमें एक हाइट है, लेंथ है, मतलब क्या हो गया, भाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ कर दूंगा तो मेरे को उसका एरिया मिल जाएगा एक वॉल का। तो जितना जो है एरिया सामने वाली वॉल का है उतना ही एरिया आपसे पीछे वाली वॉल का भी रहेगा, मतलब दोनों वॉल्स का एरिया बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। इसी तरीके से जो अपोजिट वाली वॉल्स हैं, ठीक है, जो आपके साइड में वॉल्स हैं, तो उसका कैसे निकाल दोगे, उसको उसमें क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई एच। भाई एच तो मिलेगा ही मिलेगा ना, जब मैं वॉल का एरिया निकाल रहा हूं तो उसमें हाइट तो रहेगी नहीं, दो साइड में, दो वॉल में हाइट और जो है लेंथ रहेगी, ठीक है, हाइट जो है लेंथ रहेगी, और दो वॉल में हाइट और ब्रेथ रहेगी। तो इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2LH प्लस BH इस तरह का, ठीक है। TS से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, अभी टोटल निकाल रहे हैं तो वॉल्स भी आएंगी। तो टोटल में छत का यूज करना है, ठीक है, छत का प्लस करना है, और फ्लोर का यूज जो है प्लस करना है। तो जितना एरिया छत का होगा उतना ही एरिया फ्लोर का भी रहेगा। भी छत में हाइट तो नहीं आई, अगर आप जहां पे बैठे हो उसके ऊपर वाली छत पे देखते हो तो छत पे जब देखोगे तो हाइट तो नहीं आई ना, भी हाइट नहीं आई तो क्या क्या आया है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ है ये, तो लेंथ और ब्रेथ को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है, जितना एरिया छत का है उतना ही एरिया फ्लोर का होगा। तो टीएस से क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH प्लस LP इस तरह का आंसर। फाइन गाइस, तो ये क्यूबॉइड शेप भी आपको समझ गए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आ गया सिलेंडर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा देना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, सिलेंडर इस शेप का बनता है। तो सिलेंडर, एक पेन भी सिलेंडर शेप का है, एक बाल्टी बन भी सकती है सिलेंडर की, नहीं भी बन सकती है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सिलेंडर मतलब इस शेप का बनता है, ठीक है। मैं सिस्टम भी बोल सकता हूं, कोई कटोरी भी सिलेंडर शेप की बन सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेंडर शेप की बन सकती है। वायर को भी मैं सिलेंडर शेप कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो यहां पे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालो, इसके बारे में सोचो, ठीक है। इसका जस्ट आपको याद नहीं करना है, इसको समझना है। तो अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये जो एरिया है, ठीक है, नीचे इसका सर्कल है, फाइन, नीचे जो इसका बेस है वो सर्कुलर बेस है, यानी कि नीचे सर्कल है। तो अगर मैं सर्कल का एरिया पूछता हूं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब उस सर्कल को h हाइट तक उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा है, हाइट क्या दिया आपको h, तो उस सर्कल को ही h बारी मल्टीप्लाई करा जाएगा ना। भाई उस सर्कल का एरिया आपको h हाइट तक उठाना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, h के साथ। तो क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर h इस तरह का आंसर। तो ये मैं याद करने के तरीके आपको सिखा रहा हूं, मैं रटोगे तो हो सकता है कि भूल जाओगे आप। तो यहां पे याद किस तरीके से करना है, सर्कल पर डिपेंड करेगा ना। सर्कल जो है, यहां पे सर्कल दिया है, तो इस सर्कल का जो एरिया होगा उसको अगर मैं h के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा। बिकॉज सर्कल को मेरे को h हाइट तक उठाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, h के साथ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है, ये वाला एरिया नहीं लेना है और ये वाला एरिया नहीं लेना है, यानी कि ऊपर नीचे का नहीं लेना है, राउंड वाला लेना है। राउंड वाला एरिया आपको लेना है, तो राउंड वाला एरिया लेना है तो मैं क्या लूंगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अब दिस इज जस्ट फॉर द सर्कल, अब मेरे को उसको h हाइट तक पिक करना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, अब h के साथ। तो फॉर्मूला तैयार हो गया, 2 पाई आर h इज द राइट आंसर, ठीक है। तो टोटल क्या बन जाएगा, फिर 2 पाई आर एच तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि CS से है, तो CS से 2 पाई आर एच तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें प्लस क्या करना पड़ेगा, भाई मेरे को टोटल निकालना है ना, तो ये वाला एरिया भी प्लस करना पड़ेगा और ये वाला एरिया भी प्लस करना पड़ेगा, मतलब 2 बारी सर्कल का एरिया प्लस करना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, h प्लस आर। फाइन गाइस, तो ये सिलेंडर आपको समझ में आया, ठीक है। सिलेंडर आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं सिलेंडर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं अगले वाले शेप की, ठीक है, यहीं से आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अगली वाली शेप है कोन। तो कोन अगर आप देखते हो तो यहां से निकाला जा सकता है, कोन कुछ इस शेप का बनता है, जो बर्थडे कैप रहती है, ठीक है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द कोन। तो कोन कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी सिलेंडर में से कोन में निकाल सकता हूं, सिलेंडर में से मैं कोन निकाल सकता हूं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो भी है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो भी है, तो उसका 1/3 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, मेरे को खाली ये वाला पार्ट चाहिए। तो 3 पार्ट में से मेरे को खाली 1 पार्ट चाहिए। तो मतलब क्या हो गया कि मेरे को 1/3 करना पड़ेगा जो भी वॉल्यूम सिलेंडर का था, ठीक है। एक बार आते हैं नेक्स्ट शेप पे। अब जैसे ये दिया है, तो यहां से सिलेंडर तैयार कर सकते हो, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, तो दिस इज ऑल्सो द सिलेंडर ना। तो सिलेंडर में से मैं कोन निकाल सकता हूं, ये हिस्सा नहीं चाहिए, ये हिस्सा नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, तो 1/3 कर देंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज द राइट आंसर। जो भी सिलेंडर का फॉर्मूला है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके कोन का बना दोगे, ठीक है। नाउ CS से इज अ डिफिकल्ट थिंग।
ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया है इसके बारे में एक्स्ट्रा जो है लाइन आपको देखनी है एल। ठीक है, एल क्या होता है? स्लांट हाइट। एल क्या होता है? स्लांट हाइट, मतलब स्लोपी में जो हाइट होती है। तो कभी भी अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्या बन जाएगा, उसका फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पाई आर एल। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, जो बेस है उसमें सर्कल जो है वो क्या बन गया, आर, और एल क्या हो गया, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस यूज करके। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आर पता है, एच पता है, तो एल तो निकाल सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, पाई आर एल। एल करोगे तो क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, फाइन। ना टोटल में पाई आर एल तो रहेगा, आपको समझ में आ चुका होगा टोटल कैसे निकलेगा। पाई आर एल में ऐड क्या करना है, इस वाले सर्कल का एरिया आपको प्लस करना है। तो इस वाले सर्कल का एरिया मैं प्लस करता हूं, ठीक है, इस वाले सर्कल का एरिया मैं प्लस करता हूं, तो क्या है एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर अगर मैं कॉमन निकाल देता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, एल प्लस आर। नेक्स्ट शेप है फ्रस्टम की। तो फ्रस्टम पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वैसे तो पूरी मेंसुरेशन पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, बट फ्रस्टम पे कोई एक दो, मतलब कोई 2 साल में कोई एक एग्जाम में दिख गया फ्रस्टम का क्वेश्चन, जो हमने दिख गया, फिक्स नहीं है। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ फिक्स क्वेश्चन, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके फॉर्मुलेज याद कर लेना। ये फ्रस्टम क्या होता है, बाल्टी, ठीक है। तो बाल्टी इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर द फ्रस्टम, यानी कि कोन को मैंने बीच में से काट दिया है, कोन को मैंने बीच में से काट दिया। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई एच, देन ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r1 मल्टीप्लाई r2 प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है याद करने वाले फॉर्मुलेस हैं, ठीक है। इनको याद ही करना पड़ेगा, इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इनको याद कर लेना। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई r1 प्लस r2। एस क्या है, एस इज द स्लांट हाइट। अगेन क्या हो गया, एस इज द स्लांट हाइट। एस की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, अंडर रूट के अंदर r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, टीएस से क्या बन जाएगा, पाई एस r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो इनको नोट डाउन करना जो है ना, एक एक शेप का नोट डाउन कर लेना भी, जो मैं करा रहा हूं। कॉपी लेके बैठना है, उसको एक एक शेप को नोट डाउन करना है, इसी तरीके से चार्ट बना के। एक वॉल्यूम ये है, सीएसए ये है, टीएसए ये है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर क्या होता है, अर्थ इज अ स्फीयर, नॉट एग्जैक्टली स्फीयर। ठीक है, अर्थ को मैं क्या बोलता हूं, एक्लिप्स शेप। ठीक है, अर्थ को जो है एक्लिप्स शेप कहा जाता है। तो बॉल इज अ स्फीयर शेप। बॉल के अंदर मैं कुछ भर सकता हूं, तो सर्कल की 3D शेप क्या बन जाती है, स्फीयर। सर्कल की 3D शेप क्या बन जाती है, स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 4/3। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम। सीएस से कैसे निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। टीएस से कैसे निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों ही सेम है, बिकॉज कहीं भी पॉइंट तो नहीं है ना, कहीं से भी कट नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा तो मिलेगा नहीं। जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा वही टोटल सरफेस एरिया रहेगा। फाइन, तो ये फॉर्मुलेस बन गए हैं स्फीयर के। नेक्स्ट शेप, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ, तो वॉल्यूम भी हाफ करना पड़ेगा। तो स्फीयर का हाफ करा है, तो स्फीयर का वॉल्यूम भी हाफ करके क्या बना दोगे, हेमिस्फीयर। सीएस से क्या बन जाएगा, सीएस से भी हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज कर्व सरफेस एरिया भी आपको हाफ करना पड़ेगा। उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा। सीएस से तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर तो प्लस करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी ये वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा मिला है ना मेरे को, जो हेमिस्फीयर का बेस है। तो हेमिस्फीयर का बेस जो है वो कंप्लीट सर्कल है विद द रेडियस ऑफ आर। तो पाई आर स्क्वायर इसमें प्लस करना पड़ेगा। आंसर क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, अब 2 शेप और जो है बचती है। ये आ गया प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म इज इंपॉर्टेंट। प्रिज्म और पिरामिड में फर्क क्या है, ठीक है। अगली जो 2 शेप है जो मैं कराऊंगा वो डेट इज प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म का मतलब क्या हो गया, प्रिज्म का मतलब प्रिज्म जो है वो कैसे सिलेंडर से अलग है ना। सिलेंडर इज एग्जांपल ऑफ द प्रिज्म, सिलेंडर इज एग्जांपल ऑफ द प्रिज्म एंड कोन इज एग्जांपल ऑफ द पिरामिड। तो सिलेंडर का मतलब क्या हुआ था, मैंने मतलब सर्कुलर बेस पे जो है चारों तरफ से लाइन खड़ी करके ऊपर वो लाइनें मिलाई नहीं थी। मतलब चीज समझना भाई, ठीक है। ऊपर यहां से जैसे इस पे जो बना है वो ट्रायंगुलर बेस पे प्रिज्म बना है। तो प्रिज्म के बारे में मैं एक चीज स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं। प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है। प्रिज्म जो है वो स्क्वायर बेस पे भी बन सकता है, प्रिज्म जो है वो सर्कुलर बेस पे भी बन सकता है। सर्कुलर बेस का एग्जांपल कौन सा है, सिलेंडर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्रिज्म जो है वो किसी भी बेस पे बना दो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिज्म पे कंडीशन क्या है कि लाइनें जब आप बनाओगे, जैसे मैंने इस वाली साइड से एक दीवार बनाई है, इस वाली साइड से एक दीवार बनाई है और इस वाली साइड से भी एक दीवार बनाई है, तो ये तीनों दीवारें ऊपर जाके मिली नहीं है।
पिरामिड में ऊपर जाके मिल जाती है, पॉइंट बन जाता है। ये है फर्क, सिंपल सा फर्क है। ये ऊपर जाके मिलती नहीं है, ये चारों तीनों की तीनों दीवारें ऊपर जाके मिली नहीं है। पिरामिड में ऊपर जाके एक पॉइंट बन जाता है, तीनों की तीनों दीवारें एक दूसरे से मिल जाती है। राइट, तो ये है फर्क। तो सिलेंडर का जैसे मैंने निकाला था, अब सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने कैसे निकाला था, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकाला था, मतलब एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय एच। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि जो भी जिस भी बेस पे प्रिज्म खड़ा है उस बेस का एरिया आपको निकालना है और हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो एरिया मैंने एच हाइट तक खींचा है। तो एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, देन व्हाट डू मीन बाय सीएसए, सीएसए कैसे, सीएसए मैंने कैसे निकाला था, सिलेंडर का सोचो ना, सिलेंडर का सोचो सीएसए कैसे निकाला था, प्रिज्म का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने सिलेंडर का यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो उसका बेस था उसका पेरीमीटर लेके उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करा था या नहीं करा था। सिलेंडर का बेस क्या था, सर्कल, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद मैंने उसको एच हाइट के साथ मल्टीप्लाई करा था, तो मेरे को सीएसए मिल गया था। तो यहां पे भी वही करना है, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इन क्वेश्चंस को लिख लेना भाई, ये जो थ्योरम्स मैं करा रहा हूं या फिर ये जो फॉर्मुलेस करवा रहा हूं इनको लिख लो, साइड की साइड में भी नोटबुक में लिखते जाओ, बिकॉज क्वेश्चंस में इनका यूज करना पड़ेगा भी। आगे जाके जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन में इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टीएसए क्या बन जाएगा, अभी टीएसए में सीएसए तो रहेगा, तो सीएसए प्लस कर दिया। अब टीएसए का मतलब क्या था भाई, सिलेंडर में मैंने टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला था, मतलब जो भी कर्व सरफेस एरिया था उसमें बेस का एरिया और टॉप का एरिया प्लस कर दिया था। यानी कि इसमें भी आपको इसी तरीके से करना है, टॉप का एरिया जो होगा वही बेस का रहेगा, तो ये दोनों एरियाज आपको प्लस करने हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, दैट्स ऑल। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सीएसए प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। ठीक है, नाउ कम टू द पिरामिड। पिरामिड की शेप कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, पिरामिड की शेप कुछ इस तरीके से बनती है, अभी मैंने जैसे बनाया था। ठीक है, पिरामिड भी किसी भी बेस पर तैयार कर सकते हो आप, पिरामिड भी किसी भी बेस पर तैयार कर सकते हो। ट्राइंगल पे भी पिरामिड बन सकता है, भाई सर्कल पे भी सर्कल पे भी पिरामिड बन सकता है। सर्कल पे जो पिरामिड बनता है उसका एग्जांपल क्या है, कोन। तो कोन इज अ सर्कुलर पिरामिड। ठीक है, तो यहां पे जैसे स्क्वायर पे पिरामिड बनाया गया है, तो 4 दीवारें बनाई हैं। ठीक है, 4 दीवारें बनाई हैं, एक यहां से बनाई, एक यहां से बनाई, एक यहां से बनाई, एक यहां से बनाई, चारों दीवारें ऊपर जाके मिली हैं। यहां पे मिली है ना, प्रिज्म में नहीं मिलती। बस ये ही फर्क है, सिंगल सा दोनों के बीच में डिफरेंस यही है, पिरामिड में चारों की चारों जो वॉल्स बनाते हो वो ऊपर जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे वॉल्यूम कैसे निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम आ गया 1/3 इंटू में एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो सिलेंडर का था उसका 1/3 करा था हमने कोन का निकालने के लिए, तो 1/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट। सीएसए का फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। स्लांट हाइट आपको पता है क्या होती है, स्लांट हाइट जो मैंने कोन में बताया था, स्लांट हाइट जो ये है स्लांट हाइट। ठीक है, जो यहां से यहां तक आई है, नाउ दिस इज अ स्लांट हाइट, ये है स्लांट हाइट। ठीक है, फाइन। हमेशा बीच में से आएगी भाई स्लांट हाइट, डोंट गेट कंफ्यूज, हमेशा बीच में से स्लांट हाइट आएगी। ये है स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट नहीं है, ये वाली स्लांट हाइट नहीं है, हमेशा बीच में से स्लांट हाइट आएगी यहां से। ठीक, तो स्लांट हाइट में, चलो स्लांट हाइट का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। स्लांट हाइट अगर मेरे को निकालनी हो तो क्या करोगे आप भाई, जो बेस का, जैसे ये बेस था, स्क्वायर बेस था, तो इसकी जो साइड है भाई, साइड का मेरे को हाफ लेना है, और हाइट ये है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, इसमें इस तरीके से बनेगा, मतलब क्या क्या लिया है, एक तो साइड का हाफ लिया है और यहाँ पे हाइट ली है, तो स्लांट हाइट बन जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ये वाला एंगल मतलब हो गया। ठीक है, तो टीएसए में क्या करोगे, जो भी कर्व सरफेस एरिया था उसमें प्लस क्या करना है आपको, एरिया ऑफ बेस, इस चीज का स्क्वायर का एरिया आपको प्लस करना पड़ेगा, तो टीएसए मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। फाइन, तो ये शेप्स हैं, ये शेप्स मैंने आपको कराई है, जो 8 शेप्स हैं। तो ये 8 शेप्स के शेप मतलब सारे के सारे फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद रहने चाहिए, तब जाके कहीं आप क्वेश्चन बना पाओगे, तब कहीं जाके मेंसुरेशन में कुछ कॉन्फिडेंस आ पाएगा, हाँ भी आई कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, होल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब का मैं सरफेस एरिया कैसे निकालता हूं, होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर के बराबर क्या रख देंगे, 216। देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको निकालना है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, साइड निकालोगे, साइड का क्यूब कर दोगे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 काट देगा इसको, 36 पे a स्क्वायर क्या आ गया 36, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, a की वैल्यू यानी कि क्यूब है, क्यूब की साइड क्या है a 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है तो 6 का क्यूब कर दोगे, 6 का क्यूब करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 216 इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल।
फाइन गाइस, तो फंडा इज क्लियर, ठीक है, फंडा आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से फॉर्मुलेस का यूज करना है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस मैंने एसएससी एग्जाम्स में, ठीक है, एसएससी एग्जाम्स में हर एक साल, मतलब हर एक साल ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा भैया, मतलब इट इज अ गारंटी फ्रॉम मी, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैंने इसको बड़े अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। द सरफेस एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। 3 एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या हो गया, ये जो मेरे को फेसेस दिखाई दे रहे हैं, एक ऑरेंज है, एक येलो है और एक जो है ब्लू है। तो एक सरफेस एरिया का, ठीक है, एक जो फेस है उसका एरिया आपको 6 दिया है, इसका 15 दिया है और इसका मान लेते हैं 10 दिया है, ठीक है। नाउ इस वाले मतलब तीनों एडजेसेंट फेसेस में क्या क्या है, उसको उसने आपसे पूछा देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। तो दिस इज हाइट, भाई ये बन चुका है h, एंड दिस इज लेंथ और ये बन चुका है l, और यहां पे क्या दिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज b, इसको मान लेते हैं b। तो किसी भी सरफेस एरिया में मतलब किसी भी फेस का अगर आपको एरिया निकालना है तो दो साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। मैं खाली एक फेस की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने 15 निकाला तो 15 कैसे निकाला, l मल्टीप्लाई h करके निकाला या नहीं निकाला, l मल्टीप्लाई h क्या आना चाहिए बिना 15, भाई चीज समझ में आई या नहीं आई। तो डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज, भाई यहां पे h था, ठीक है, यहां पे ये हाइट है, ये l है, तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में दो साइड पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया। तो एरिया मेरे को 15 जो मिला है वो कैसे मिला है, l मल्टीप्लाई h करके मिला है। फिर इसी तरीके से ये जो 10 मिला है, तो 10 में क्या क्या है, एक तो b है, एक तो ब्रेथ है और एक क्या है, हाइट है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, b मल्टीप्लाई h। और यहां पे क्या आ गया, अभी ये जो ऊपर वाला जो ये है, ठीक है, ऊपर वाला जो फेस है, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एक तो l आएगा और एक क्या आएगा, b आएगा। भाई हाइट तो नहीं आएगी ना, हाइट तो भी मतलब छत की हाइट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहां पे आ गया l मल्टीप्लाई b, क्या आ गया 6। चीज समझ में आई, ये चीज है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया ये चीज। ये बच्चों को समझ में जल्दी से नहीं आती है जब तक उनको मतलब प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई जाती है। तो यहां पे एक चीज आपको समझ में आ चुकी है कि 3 एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या हो गया, जो 3 साइड है उनको दो के पेयर में मल्टीप्लाई करके आपको मिलते जाएगा। मतलब इस वाले एडजेसेंट फेसेस का 6 है तो 6 का मतलब क्या हो गया, l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h और l मल्टीप्लाई h। अब 15 चाहे यहां पे ले लो या 6 यहां पे ले लो, 10 यहां पे ले लो, भी वैल्यूज तो यही आएंगे ना। अब इसके बाद देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h, वॉल्यूम होता है l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h। तो तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीनों को प्लस नहीं करना है, प्लस करके क्या मिलेगा आपको, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, l 2 बारी है तो यहां पे क्या आ गया, l स्क्वायर, b 2 बारी है तो b का क्या आ गया, स्क्वायर, और यहां पे h भी 2 बारी है तो h का भी क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई है, h का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया 15 10 और 6, ठीक है, 15 10 और 6। तो यहां पे l स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर मल्टीप्लाई h स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 900। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 900। अब जो है 900 आ चुका है, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h। तो मेरे को यहां से स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा ना, स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो इसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो अंडर रूट निकाल दोगे तो यहां पे भी अंडर रूट करना पड़ेगा। तो ये l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। ये है इसकी कहानी। चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे क्वेश्चन बनेगा भी आपके एग्जाम में, मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो भी एसएससी का पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 15√3 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 15√3 सेंटीमीटर। मैंने शायद डायगोनल एक्सप्लेन नहीं करा था, ना क्यूब का एक्सप्लेन करा था और ना ही क्यूबॉइड का एक्सप्लेन करा था, तो उनको मैं एक बार बता देता हूं, इस वाले क्वेश्चन में बता देता हूं। तो क्यूब का डायगोनल कैसे निकालते हैं, √3a, और क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकालते हैं, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायगोनल्स है। डायगोनल का मतलब क्या हो गया कि अगर क्वेश्चन में, डायगोनल का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन में अगर आपको देता है कि लॉन्गेस्ट रोड, एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डायगोनल, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है फाइंड द डायगोनल, और एक क्वेश्चन आता है कि मैं रूम के अंदर सबसे लंबी रोड कौन सी डाल सकता हूं। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि रूम के अंदर सबसे लंबी रोड कौन सी डाल सकते हो आप। तो रोड का भी मतलब क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में दिया है लॉन्गेस्ट रोड, तो लॉन्गेस्ट रोड का भी मतलब क्या हो जाएगा, यू नीड टू फाइंड द डायगोनल, यू नीड टू फाइंड द डायगोनल। तो ये चीज ध्यान रखना कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है डायगोनल पे। लॉन्गेस्ट रोड का भी मतलब क्या बन जाएगा, डायगोनल, और डायगोनल बोला है तो डायगोनल उसका मतलब है। तो डायगोनल ऑफ द क्यूब आपको दिया 15√3, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होता है, √3a।
तो √3 a को इक्वेट किससे कर देंगे 15√3 से, √3 कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर, a की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इस टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में रेशियो आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या था 6a² और वॉल्यूम क्या था a क्यूब, तो a² से ये 2 कम कर देगा तो यहाँ पे पावर क्या बच गई 1, तो 6/a हुआ ना, तो 6/a का मतलब क्या हो गया 6/15, क्या कट गया 3 से 2 कट गया, 3 से 5 कट गया, 2:5 इज द राइट आंसर। ये आपको मिल गया 2:5, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन मतलब एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, फिर जो है वीडियो प्ले करनी है। मैथ्स के सारे चैप्टर आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन मिल गया ना, लॉन्गेस्ट रोड, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी पुट इन द रूम ऑफ द डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर, मतलब डायमेंशंस जो है डिफरेंट है, तो मतलब क्या हो गया क्यूबॉइड की बात कर रहा है, तो लॉन्गेस्ट रोड का मतलब क्या हो जाएगा डायगोनल, तो डायगोनल आपको निकालना है, तो डायगोनल मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, अंडर रूट के अंदर l² tan², b² tan² और हाइट स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 200 प्लस 25 क्या हो गया 225 का रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 15 मीटर इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, रॉड वाला क्वेश्चन आ चुका है, डायगोनल का भले ही नहीं आया बट रॉड वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, okay, now this is also the important, the cost of whitewashing walls of the room is ₹56, walls of the room बोला है, तो walls of the room का मतलब क्या हो गया, we need to find the CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया जो है वॉल्स ऑफ द रूम का क्या बन जाएगा, अगर मैं वही लेता हूं LHB, ठीक है, LHB लेता हूं लेंथ हाइट एंड ब्रेथ, तो यहां पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई वॉल्स में क्या क्या है, एक तो हाइट आई है इनटू में बी एंड प्लस हाइट मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका जो है 56 आया है, जो हुआ कि इतने सरफेस एरिया को पेंट कराने में 56 रुपए खर्च हुए हैं, फाइन, इतने सरफेस एरिया को पेंट कराने में 56 रुपए खर्च हुए हैं। उसने पूछा हाउ मच विल इट कॉस्ट टू व्हाइट वॉश अनदर रूम विच इज ट्वाइस इन द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द प्रीवियस रूम, तो यहाँ पे लेंथ तो ट्वाइस करा गया है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मतलब सारे के सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं सर 56 को भी मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, ये आंसर नहीं है भाई, हाइट और लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाया गया है ना, मतलब हाइट को भी ट्वाइस करा गया है, ब्रेथ को भी ट्वाइस करा गया है और लेंथ को भी ट्वाइस करा गया है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। मैं दोबारा बना देता हूं, ये हो जाएगा ट्वाइस 2h मल्टीप्लाई 2b प्लस 2h मल्टीप्लाई 2h, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा ना, अब चीज समझ में आई भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 आ गई और इन दोनों की भी मल्टीप्लाई 4 आ गई, तो 4 में से 4 कॉमन बाहर क्या आएगा 4, यानी कि 4 बाहर निकाल लोगे तो यहां से ये कट गया, 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 तो इतने की वैल्यू 56 खर्चा हो रहा था, तो 4 गुना बढ़ा है ना भाई, जो एरिया है वो 4 गुना बढ़ा है, वो एरिया जो है ट्वाइस नहीं बढ़ा है, बिकॉज़ 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बन जाएगा 4 टाइम्स, तो 56 मल्टीप्लाई 4 इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर। क्या बन जाएगा 224 रुपए लगेंगे अगर उससे दुगना आप जो है लेंथ ब्रेथ हाइट का कोई रूम आप पेंट कराते हो, फाइन, 224 इज द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन, a regular hexagon is inscribed in a circle of the radius r, मतलब एक सर्कल में, वैसे वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं है वो स्टिल मैंने डाल दिया, ठीक है, हेक्सागन एक प्लॉट करा गया है, हेक्सागन क्या होता है जिसकी 5 साइड होती है, सॉरी जिसकी 6 साइड होती है, 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं पेंटागन, ठीक है, तो इसके अंदर एक हेक्सागन प्लॉट करा गया है, नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक चीज ध्यान रखना भी, हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल तैयार होते हैं, ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकते हैं, बट जब हेक्सागन के सेंटर से इनके वर्टिसेस को कंबाइन करते हो तो ये वर्टिस आ गया, ये वर्टिस आ गया, दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज वर्टेक्स, तो ये जो है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बने, दीज आर द इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि सारे के सारे ट्राइंगल बराबर हैं, अगर ये आर है ये आर है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, तो ये भी क्या होगा आपका, तो ये भी आर आ गया, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो पेरीमीटर क्या हो गया 6r इज द राइट आंसर, आंसर क्या हो गया 6r इज द राइट आंसर। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप इसको निकाल दोगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब स्टार्ट करते हैं कोन एंड द सिलेंडर, ठीक है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विद द हाइट एज 21 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस बीइंग 28 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता था पाई r
एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, तो एल प्लस आर, तो पाई तो पता है आपको क्या हो गया 22/7, आर की वैल्यू क्या दी है आपको, रेडियस क्या दिया है 28, एल क्या दिया है, एल कैसे निकालेंगे, मतलब एक कोण है, ठीक है, एक इस तरीके से कोण है, यहां पे ये वाली वैल्यू मैं एल बोलता हूं ना, दिस इज एल, दिस इज द स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, रेडियस क्या पता है आपको 28, ठीक है, रेडियस आपको पता है 28, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, तो कौन से ट्रिपलेट है, मैंने आपको याद कराया था 21 और 28 का ट्रिपलेट क्या बनता है 35, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 प्लस 28, तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 63 आ गया, तो ये इसको काट देगा, ठीक है, ये कट जाएगा 4 पे, 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 63 क्या आ गया 5544 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आएगी, वी जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूलास, ठीक है, आगे जाके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कॉन्सेप्ट्स आएंगे फॉर्मूला से ज्यादा, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द की चीज क्या है, वो एक बार क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, वो क्वेश्चन समझना ही मुश्किल होंगे, तो वो हार्ड क्वेश्चंस करेंगे बाद में, ठीक है, तो अभी जस्ट एक बार बेसिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड मेटल सिलेंडर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, having a radius of 5 cm and a height of 18 cm is melted down, तो मेल्टेड वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो मेल्टेड का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम बराबर रहेगा, भाई सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर मैं 10 किलो की चीज को मेल्ट करके कोई और शेप दूंगा, तो और शेप भी तो 10 किलो की बनेगी ना, भाई मेल्टिंग इज जस्ट अ फॉर्म चेंज करी है ना, मैंने सॉलिड फॉर्म से उसको लिक्विड फॉर्म में लिया है, वेट चेंज तो ही ना होगा, तो वॉल्यूम बराबर करके आपको आंसर्स निकालने सारे क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे मेटल सिलेंडर, तो सिलेंडर का मैं क्या करता हूं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मेल्टेड डाउन एंड रिकास्ट अ कोन हैविंग रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, भाई सिलेंडर का मैंने कोन बना दिया, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट निकालनी है कोन की, तो पाई तो सेम रहेगा, फिर मल्टीप्लाई आर क्या आ गया यहाँ पे 5, तो 5 को स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 25, एच क्या दे दिया 18, और यहाँ पे आ गया 1/3 मल्टीप्लाई पाई, आर क्या दे दिया आपको 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 9, और मल्टीप्लाई एच, ये वाली एच की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, 9 पे ये 2 पे चला जाएगा, तो 25 दूनी 50 हुआ, एंड 50 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 150 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर, तो ये आ गई है हाइट, सॉरी क्यूब नहीं आएगा, इट इज नॉट अ वॉल्यूम, इट इज हाइट, तो सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ये हाइट। तो मेल्टेड वाले क्वेश्चंस में हमेशा आपको वॉल्यूम बराबर करने के बाद आंसर्स निकालने हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द रेडियस ऑफ एन आयरन रॉड का मतलब क्या हो गया सिलेंडर, आयरन रॉड का मतलब क्या हो गया सिलेंड्रिकल शेप, इज मेड 1/4, मतलब पहले अगर रेडियस r थी तो अब रेडियस क्या बन गई है r/4, इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम बराबर है तो नई वाली हाइट क्या बन जाएगी, लेंथ मतलब क्या हो गया हाइट, तो सिलेंडर का मैं वॉल्यूम कैसे निकालता हूं कि पाई आर स्क्वायर, जो पहले वाली हाइट थी उसको मान लेते हैं h, मतलब कैपिटल होगी उसको मान लेते हैं स्मॉल एच, तो यहाँ पे पाई आर के साथ क्या हुआ है, जो नए वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या हो गया r/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, तो एच क्या मान लेंगे स्मॉल हाइट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है पाई से पाई कट जाएगा, मतलब हाइट्स में रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है, हाइट्स में रिलेशन आपको निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय एच, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो नई वाली हाइट जो है वो पहले वाली हाइट की 16 टाइम्स है, जो नई वाली हाइट है वो पहले वाली हाइट की 16 टाइम्स बन गई ना, तो ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ 16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस हाइट, तो वो आपके लिए सही ऑप्शन है, नई वाली हाइट जो है वो 16 टाइम्स बन जाएगी जो पहले वाली हाइट थी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या हो गया, जो बीच में जो एंगल बनेगा ना, जो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का है, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट, ठीक है, दोनों के हाइट बराबर है और रेडियस भी बराबर है, बेस का मतलब क्या हो गया, बेस बराबर होने का मतलब क्या हो गया, दोनों ही भाई सर्कल पे खड़े हैं, तो दोनों का रेडियस बराबर है और दोनों की हाइट भी बराबर है, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट आर इन द रेशियो 5:12, 5:12 में रेडियस और हाइट में रेशियो है, तो रेडियस क्या मान लोगे आप 5x और हाइट क्या मान लोगे आप 12x, फाइन, देन द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन, तो सिलेंडर ले लेते हैं ऊपर और नीचे ले लेंगे कोन, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h प्लस r,
और कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। एल क्या होता है, स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब ये एक कोन है, ये मान लेते हैं ये कोन है, ये हाइट है और ये जो है रेडियस है। तो यहाँ पे जो है एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। तो रेडियस जो है वो 5x है और ये जो है 12x है। तो 5 और 12 का ट्रिपलेट क्या बनता है, जो मैंने ट्राइंगल में आपको बताया था, 5 और 12 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे 2 पाई r जो है क्या दिया है 5x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h प्लस आर। तो h प्लस आर का मतलब क्या हो गया, h प्लस आर का मतलब क्या हो गया, 12 प्लस 5 क्या हो गया 17x, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे दिया है पाई, r क्या दिया है 5x, r क्या दिया है 5x, तो l क्या आ गया 13x, l जो है वो 13x और r क्या है 5x है, तो 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा 18x, तो यहाँ पे हो गया 18x। अब सब कुछ कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 5x से 5x कट गया, x से x कट गया, फिर 2 इसको काट देगा 9 पे, तो आंसर क्या हो गया 17:9 की रेशो रहेगी भी हम दोनों में। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, तो हर एक क्वेश्चन में यू जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूलाज आपको अगर टिप्स पे याद है तो कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, कोन स्फीयर एंड द सिलेंडर। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट वे, दिस इज द इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ चुका है। कोन स्फीयर सिलेंडर स्टैंड ऑन ईच बेसिस एंड हैव इक्वल हाइट्स, ठीक है। तो एक कोन है, एक स्फीयर है, एक कोन है, एक स्फीयर है और एक जो है सिलेंडर है। तो तीनों शेप्स का रेडियस बराबर है, तीनों शेप्स का रेडियस बराबर है, यानी कि ले लेते हैं r। तो रेडियस हो गया r, इसका भी क्या बन जाएगा r और इसका भी क्या बन जाएगा r, और तीनों की हाइट भी बराबर है। भाई अब अगर आपको डाउट आता है कि सर स्फीयर में तो हाइट ही नहीं होती है, स्फीयर की हाइट होती है तो फॉर्मूलाज में हम यूज नहीं करते हैं। स्फीयर की हाइट क्या होती है, यानी कि 2r कर दूंगा। भाई डायमीटर इज आल्सो द हाइट, डायमीटर इज आल्सो द इनडायरेक्ट हाइट। तो ये अगर r है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा r। तो हाइट क्या लेनी है आपको 2r, हाइट क्या बन गई 2r, तो कोन की भी हाइट क्या बन जाएगी 2r और सिलेंडर की भी हाइट क्या बन जाएगी 2r। तो हाइट आपको h नहीं मानना है, हाइट आपको 2r मानना है। तो अब जो है रेशो निकालनी है वॉल्यूम्स के बीच में, तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। इसका क्या आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो h क्या है वो 2r है, तो यहां पे मान लेते हैं 2r है, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं 4/3, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पे तो r क्यूब आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहां पे आ जाएगा r क्यूब। इसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं पाई r स्क्वायर h, h का मतलब क्या हो गया 2r, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2r, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, या तीनों में से क्या क्या कैंसिल आउट, तीनों में से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, फिर r क्यूब मिल रहा है। तीनों में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि तीनों क्वांटिटीज में r क्यूब मिला या नहीं मिला, r स्क्वायर है r है, यहां पे बन जाएगा ना r क्यूब। यहां पे r क्यूब दिया ही हुआ है और यहां पे r स्क्वायर है और एक r पड़ा है, तो यहां पे भी क्या बन गया r क्यूब। तो ये आ गया 2/3, ठीक है, 2/3 4/3 एंड। तो अगर मैं तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 3 से कर दिया, इसको भी 3 से कर दिया और इसको भी 3 से कर देते हैं, तो यहां पे जो है 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया और यहां पे क्या आ गया 6। तो ये हो गया 2 4 एंड 6। इसके बाद भी कॉमन निकाल सकते हैं। भाई दिस इज नॉट द रेशो, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आएगी उसको मैं रेशो नहीं कहूंगा। तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहां पे हो जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा 2 और यहां पे हो जाएगा 3। नाउ दिस इज द राइट आंसर, 1:2:3 इज द राइट आंसर। तो यहां पे जो हमने नया सीखा है, यानी कि स्फीयर में हाइट की बात करेगा तो स्फीयर की हाइट होती है दैट इज 2r, रेडियस का डबल, यानी कि डायमीटर इज आल्सो द हाइट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द बेस ऑफ द पिरामिड इज स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, मतलब एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है जिसके ऊपर पिरामिड तैयार करा गया है, मतलब पिरामिड तैयार करा गया है। तो पिरामिड आपको पता था इट इज लाइक अ कोन, इट इज लाइक अ कोन। तो एक तरीके से ये जो कोन है वो स्क्वायर बेस का है, मतलब सर्कल बेस का कोन नहीं है, ये स्क्वायर बेस का कोन है। हाइट जो दी है आपको क्या दी है 15 सेंटीमीटर, तो हाइट इसकी क्या है 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड का फॉर्मूला था 1/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या आ गया भाई, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मैं एरिया निकाल सकता हूं, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 4 × 4। हाइट क्या दी है आपको 15, तो ये कट जाएगा यहां पे, ये आ गया 5 4 4 जो 16 16 5 जो 18 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। भाई दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो आंसर क्या मिल गया 80 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पिरामिड एंड प्रिज्म पे कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो बेस, हाँ वो बेस डिफरेंट डिफरेंट दे सकता है,
रेक्टेंगल दे सकता है। तो सारा जो खेल है पिरामिड और प्रिज्म में वो जो है बेस का है, बेस की शेप का दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है, प्रिज्म दिया गया है। बेस ऑफ द प्रिज्म इज द स्क्वायर ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर, यानी कि प्रिज्म बनाया गया है, एक प्रिज्म बनाया गया है स्क्वायर पे। तो स्क्वायर की साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म? तो प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालते थे? पाई आर स्क्वायर एच करके निकालते थे सिलेंडर का। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता था? एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इट इज सो इजी। तो 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई हाइट क्या आ गई 30। तो 30 मल्टीप्लाई 25 क्या हो गया 750 इज द राइट आंसर। सो 750 क्यूब उसका वॉल्यूम है प्रिज्म का, जो ये केस है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें दिया गया है बेस ऑफ द सॉलिड राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9 12 एंड 15। क्या 9 12 एंड 15 ट्रिपलेट बनता है? 9 12 एंड 15 ट्रिपलेट बनता है। 9 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 81, 12 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 144, 144 प्लस 81 क्या हो गया 225, तो 225 बन गया ना। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो ये ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बन गया तो कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये चीजें पहचाननी पड़ेंगी भाई। ठीक है, ये चीजें पहचाननी पड़ेंगी। ये ए बी सी हो गया, इसको 9 ले लेते हैं, इसको 12 और ये क्या बन जाएगा 15। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 5 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल हुआ करता था इन केस ऑफ कौन? ठीक है, इन केस ऑफ सॉरी प्रिज्म बनाना है ना, तो प्रिज्म बनाना है तो टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या है? 15 प्लस 12 क्या हो गया 27, 27 प्लस 9 क्या आ गया 36। तो 36 मल्टीप्लाई हाइट क्या दिया आपको 5 प्लस एरिया ऑफ बेस। तो एरिया राइट एंगल का कैसे निकालेंगे? हाफ मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कट गया 6 पे, 9 6 से क्या हो गया 54। तो 54 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस। तो 36 5 जा क्या हो गया 180 प्लस 54 2 जा क्या हो गया 108। तो 108 इस पर प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 288 इज द राइट आंसर। आंसर क्या आ गया 288 इज द राइट आंसर। तो ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो कैसा भी वो मतलब राइट एंगल, अगर ट्राइंगल पे वो बनाता है ना, कुछ भी ट्राइंगल पे प्रिज्म बनाता है या ट्राइंगल पे पिरामिड बनाता है, तो उस केस में वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल देगा, वो आपको पहचानना है ट्रिपलेट की हेल्प से। 3 4 5 दे देगा तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर साइड उसने 9 12 15 दे दी तब भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्रिपलेट से एक बार याद कर लेना, जो मैंने ट्राइंगल्स के चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हार्ड पार्ट। ठीक है, जो वॉल्यूम से या जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है उससे हार्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। हार्ड क्वेश्चंस बनेंगे क्रॉस सेक्शन वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई पाइप दिया है, पाइप को किसी भी शेप का हो सकता है, उसका जो मुंह हो सकता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप का पाइप भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी पाइप हो सकता है, तो किसी भी शेप का पाइप हो सकता है। ठीक है, यहां पे मैंने 3 क्वांटिटीज डाली है। एक फोर्स का मतलब क्या हो गया स्पीड, कितनी स्पीड से पानी बह रहा है, दैट डिपेंड्स, मतलब कितनी स्पीड से, ज्यादा स्पीड से पानी बहेगा, ज्यादा स्पीड से पंप होगा तो ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, कम स्पीड से पानी निकलेगा तो जो है कम पानी बाहर निकलेगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया, अभी सीधा सीधा सा मतलब है, अगर पाइप का मुंह रहेगा छोटा तो पानी निकलेगा कम, पाइप का मुंह रहेगा बहुत बड़ा तो पानी निकलेगा ज्यादा। तो यहां पे जितना पानी निकलता है, ठीक है, जितना पानी निकलता है दैट डिपेंड्स ऑन द 2 थिंग्स, 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि पाइप का मुंह कितना बड़ा है और किस स्पीड से पानी को जो है पंप करा जा रहा है। तो 2 चीजों पे कितनी क्वांटिटी निकलेगी, को क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, उसका क्रॉस सेक्शन कितने एरिया का है, उसका क्रॉस सेक्शन कितना बड़ा है और पानी की स्पीड क्या है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा क्वांटिटी का राइट आंसर। तो बहुत ध्यान से समझना है, अभी इसमें हार्ड क्वेश्चंस बनेंगे, मैं पहले आपको वार्न कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। मैंने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है। तो यहां पे इट डिपेंड्स ऑन द पाइप, पाइप का मुंह किस शेप का है, उसका सबसे पहले क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया एरिया, मतलब पाइप कितना बड़ा है ये आपको निकालना पड़ेगा ना। क्रॉस सेक्शन का मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया एरिया, तो कितना एरिया है, उसका जो फेस है जो पाइप का वो कितने एरिया का फेस है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया एरिया, एरिया ऑफ द पाइप।
और स्पीड का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा लॉजिक है, छोटा पाइप रहेगा, ठीक है, छोटा पाइप रहेगा तो उसमें से कम पानी निकलेगा, ज्यादा पाइप बड़ा पाइप रहेगा तो उसमें से ज्यादा पानी निकलेगा सेम स्पीड पे। और इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, कितनी स्पीड से पानी को पंप करा जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर या 4 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी स्पीड से पानी को पंप करा जा रहा है। तो जो क्वांटिटी बाहर निकलेगी दैट डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना पानी जो है बाहर निकलता है 1 घंटे के अंदर या 1 मिनट के अंदर, जिस भी तरीके से स्पीड दी गई। ठीक है, अब चीज समझ में आई कुछ? तो मैं अगली स्लाइड में क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, तो उससे पहले एक और चीज जान लेना, 1000 लीटर्स, ठीक है, 1000 लीटर्स शुड बी इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस चीज का मैं बार बार यूज करूंगा तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसको याद कर लो, इसको नोट कर लो। 1000 लीटर्स जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, 1000 लीटर्स जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। कि आपने अगर एक चीज निकाली, ठीक है, आपने अगर एक चीज जो है फाइंड करी कि भाई मतलब 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 48 मीटर क्यूब पानी बाहर निकला, तो 48 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 48,000 लीटर्स पानी बाहर निकला है, इसका मतलब ये हो गया। तो आने वाले क्वेश्चन से मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले इजी करेंगे फिर जो है हार्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, पाइप हैज अ क्रॉस सेक्शन, मतलब एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ 4 मीटर बाय 4 मीटर, मतलब स्क्वायर मुंह का एक पाइप है। ठीक है, एक पाइप है इस तरीके से, एंड वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर बह रहा है, जो वाटर बहने की स्पीड है, इसमें से जो पानी निकल रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है। और ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बन जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर। अब 16 मीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया, 16 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब उसने क्या बोला है कि भाई 3 किलोमीटर 1 घंटे में पानी जो है बाहर निकलता है, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बह रहा है। अब इतने मुंह में से बाहर निकलेगा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया है ना, तो हर एक क्वेश्चन में किलोमीटर को मीटर में आपको कन्वर्ट करना है। स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी दे सकता है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी दे सकता है। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझना, हमेशा आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, नहीं दिया है तो कन्वर्टेड। तो 3 किलोमीटर का अरे मतलब क्या हो गया, 3000 मीटर्स। तो यहां पे 3000 मीटर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 48,000 मीटर क्यूब। यानी कि इतना जो है, इतना पानी 1 घंटे के अंदर निकलता है, बिकॉज ये 3000 मीटर पर आवर था। 1 घंटे के अंदर जो है इतना पानी निकलता है। वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि भैया बता दो कि 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकलेगा, तो 1 मिनट के लिए मैं इसको किससे डिवाइड करा दूंगा, मैं इसको कर दूंगा 60 से डिवाइड, तो ये कट जाएगा, 6 पे चला गया 800। तो यहां पे आ जाएगा 800 मीटर क्यूब जो है वो 1 मिनट के अंदर निकलेगा। आधे घंटे का भी पूछ सकता है, 20 मिनट का भी पूछ सकता है, भाई डेट यू कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट करा जा सकता है। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना मीटर क्यूब पानी निकलेगा वो कैसे निकालना है, क्रॉस सेक्शन का एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द वाटर। फाइन, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना है, उसके बाद मेरी वीडियो प्ले करनी है। ठीक है, अब पाइप हैज अ क्रॉस सेक्शन, मतलब एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है इस तरीके का, ठीक है, एक पाइप है जिसमें पानी जो बह रहा है, जो पानी आ रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। फाइन, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, स्क्वायर सेक्शन है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर शेप का है, तो यहां भी 2 आ गए, यहां भी 2 आ गए, यहां भी 2 आ गए, यहां भी 2 आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले वही निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकलेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 4। दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब इतने एरिया में से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आएगा, तो 10,000 मीटर्स हुआ या नहीं हुआ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर्स होते हैं। मतलब 1 घंटे में पानी निकल रहा है 40,000 मीटर क्यूब। तो यहां पे ध्यान से सुनना भाई, 40,000 मीटर क्यूब बनाया है। ठीक है, तो ये अभी लीटर में कन्वर्ट नहीं करा है, दिस मीटर क्यूब। अब उसने क्या बोला, इन हाउ मेनी आवर्स रेक्टेंगुलर सिस्टम, एक बर्तन है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, एक बर्तन है इस तरीके से जो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगुलर शेप का बर्तन कितने जो है घंटे में भर जाएगा। ठीक है, कितने घंटे में भर जाएगा, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बर्तन है कि इसमें से पानी जो है इसमें गिर रहा है, इसमें से पानी जो है इसमें गिर रहा है, तो इसमें पाइप में से जो पानी निकलता है वो 1 घंटे में 40,000 मीटर क्यूब निकल जाता है।
अब इसकी जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है इसकी डायमेंशंस क्या दी है, 100 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, यहाँ पे दिया है 20 मीटर और यहाँ पे क्या दिया है 10 मीटर। मतलब यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि भाई कितने मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में निकल रहा है और कितने मीटर क्यूब मेरे को चाहिए, मतलब कितने मीटर क्यूब चाहिए वो भी तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो कितने मीटर क्यूब चाहिए, जितना वॉल्यूम इस सिस्टम का होगा, मतलब इस बर्तन का जितना वॉल्यूम होगा उतने मीटर क्यूब तो पानी आपको चाहिएगा, क्योंकि इसी बर्तन को तो भरना है। तो कितने मीटर क्यूब पानी चाहिए, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, इतने मीटर क्यूब मेरे को पानी चाहिए। 1 घंटे में 40,000 निकलता है, तो कितने घंटे में भर जाएगा, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, ऐसे समझ में। एक तरफ मैंने क्या निकाल लिया, अभी पर आर की स्पीड क्या है, मतलब पर आर का वॉल्यूम क्या है, कितना वॉल्यूम, कितना पानी जो है वो 1 घंटे के अंदर बाहर निकलता है, और ये चीज के आगे कितना लीटर या कितने मीटर क्यूब मेरे को पानी चाहिए, ये चीज आ गई। तो अब काट दो जो करता है, तो यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/4। 2/4 का मतलब क्या हो गया, हाफ का मतलब क्या हो गया, 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा। आधे घंटे में ये वाला पाइप जो है इस टैंक को भर देगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये चीज है कि पाइप में से पानी निकल रहा है, पाइप में से पानी निकल रहा है और बर्तन में भर रहा है, तो कितना पानी 1 घंटे में निकलेगा, तो वो चीज आपको निकालनी पड़ेगी, और कितना मेरे को चाहिए वो चीज आपको निकालनी पड़ेगी। फिर दोनों को इक्वेट करके घंटे निकाल, तो कितने घंटे लगेंगे पानी भरने में। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, अभी मैं लेवल 1 के क्वेश्चन करा रहा था इसके, अब लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, ठीक है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, तो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की, ठीक है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की 3 डायमेंशंस रहती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ तो उसने दी है 2.1 मीटर, ठीक है, 2.1 मीटर उसने लेंथ दे दी, ब्रेथ उसने दी है 1.5 मीटर, हाइट मेरे को नहीं पता है, तो लेट्स सपोज h मान लेते हैं। तो इतना पानी जो है चाहिए। अब उसने बोला कि मैं इस बर्तन में अगर 630 लीटर पानी डाल देता हूं, फाइन, उसने क्या बोला कि अगर मैं इस बर्तन में 630 लीटर पानी डाल देता हूं तो वाटर का लेवल कितना बढ़ जाएगा, मतलब बर्तन है, बर्तन में वाटर का लेवल कितना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, उसका आंसर क्या है, h है। भाई हाइट ही तो हुई ना, भाई ऊपर आएगा, पानी ऊपर आएगा, तो ऊपर आने का मतलब क्या होगा, हाइट। तो कितना ऊपर आएगा वही तो उसने पूछा है, तो कितना ऊपर आएगा, वो h हाइट तक ऊपर आएगा, मैंने जो है मान लिया है। तो बट यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, और ये भी क्या माना आपका h मीटर, तो ये क्या है, मीटर क्यूब है, बट यहाँ पे लीटर्स में दिया है। तो अगर 1000 लीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब है, तो 630 लीटर्स के कितने मीटर क्यूब बन जाएगा, 0.63 मीटर क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.63 मीटर क्यूब। अब चीज ठीक है, यूनिट जो है वो सेम कर दी है, तो अब मैं कंपैरिजन करके h की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहाँ पे ये कट गया, 10 आ गया, इसको कर देते हैं 10 आ जाएगा, इसको कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 100, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कट गया 100। अब 21 थ्रीजा क्या होता है, 21 थ्रीजा होता है 63, तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई 3/50, तो ये कट जाएगा 1/5, तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर से लेवल बढ़ जाएगा, मतलब हाइट क्या आ गई 0.2। तो कितना पानी है और कितना जो है बर्तन का वॉल्यूम है, तो दोनों बराबर करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Okay, now this is important, एक सर्कुलर पाइप दिया गया है, तब सर्कुलर पाइप है वो इस तरीके से जो है इसमें से पानी बह रहा है, जो पानी बहने की रफ्तार है वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, जो पानी बहने की रफ्तार है वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या पूछा आपसे, ठीक है, अब जो सर्कुलर पाइप है उसका इंटरनल जो डायमीटर है, वो 20 सेंटीमीटर का है, जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर का है, इनटू अ सर्कुलर सिस्टम, यानी कि सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना भाई क्वेश्चन को। सर्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि इट इज अ, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम का मतलब सॉरी इस तरीके से बना लेते हैं इसको। सर्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि इट इज अ सिलेंड्रिकल शेप, ये जो है सिलेंडर है, मतलब उसको बाल्टी बोल लो या फिर कुछ ही बोल लो, इसके अंदर पानी गिर रहा है, मतलब इस पाइप में से इसके अंदर पानी गिर रहा है, और सर्कुलर सिस्टम का डायमीटर मेरे को दिया है 10 मीटर, यानी कि डायमीटर मेरे को दिया है 10 मीटर, तो रेडियस क्या बन जाएगा इसका 5 मीटर, रेडियस बन जाएगा इसका 5 मीटर, और मेरे को हाइट क्या दी है, डेप्थ का मतलब हाइट हुआ ना भाई, डेप्थ मतलब उसकी गहराई, तो गहराई का मतलब हाइट हुआ, तो हाइट क्या दी है मेरे को 2 मीटर, तो ये चीज क्या आ गई 2 मीटर, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आ चुका है कि मेरे को क्या करना है। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको निकालना है,
तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूं पाई आर स्क्वायर करके। तो आर जो है वो क्या बन जाएगा, अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो आर क्या बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया है कि ऑलवेज कन्वर्ट एवरीथिंग इन द मीटर्स, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना है भी आपको। तो यहां पे सेंटीमीटर में दिया गया है तो रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड किससे करना पड़ेगा 100 से। तो यहां पे आ गया पाई मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। भाई ये आ गया उसका एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन का एरिया आ गया जिसमें से पानी निकल रहा है, उसका एरिया आ गया। स्पीड क्या दी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में कितना पानी निकल जाएगा इसको निकाल लेते हैं। एक घंटे में कितना पानी निकल जाएगा इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3000। एवरीथिंग शुड बी इन द मीटर्स। यहाँ पे किलोमीटर था मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर दिया इन मीटर्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये हो गया 1/10। ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 3000। पाई को ऐसे छोड़ देते हैं बिकॉज यहाँ पे जो सिलेंडर का निकालोगे उसमें भी पाई मिल जाएगा। तो 0 0 0 0, तो यहाँ पे जो निकल रहा है पानी वो एक घंटे में 30 पाई निकल रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस इज 1 आवर, मतलब एक घंटे में 30 पाई पानी निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब कितना पानी भरना है उसको निकालना पड़ेगा। तो जो है इसमें क्या करते हैं हम पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच करके। तो यहाँ पे पाई है, आर क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया 50 पाई पानी चाहिए, 55 मीटर क्यूब पानी चाहिए, और एक घंटे में 30 पाई मीटर क्यूब पानी अंदर पंप हो रहा है। तो 30 पाई मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दोगे आप एच के साथ, किसके बराबर मिलना चाहिए 50 पाई के बराबर मिलना चाहिए। तो पाई से पाई कट गया, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/3, 50/30, तो ये कट जाएगा इससे, तो 5/3 आ गया। तो 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 2/3, तो 2/3 को, ठीक है भाई कितने घंटे आ गए हैं 1 2/3, तो 1 2/3 को कन्वर्ट करोगे इन मिनट्स, क्योंकि वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट कितने घंटे में पानी भर जाएगा, कितने टाइम में पानी भर जाएगा। तो 2/3 को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 2/3 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 60 से, तो ये कट गया 20 पे, 22 से क्या हो गया 40। तो 1 घंटा तो कंप्लीट था ही, 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे इस चीज को भरने में। क्वेश्चन इज क्लियर है, मैं जस्ट आपको चाहता हूं कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। भले ही इसमें इनिशियली आपको टाइम लग सकता है, बट एक बार अप्रोच क्लियर हो गई ना आपकी, एक बार अगर अप्रोच आपने क्लियर करा इसमें तो फिर उसके बाद टाइम लगेगा। अप्रोच एक बार क्लियर करनी है, यहाँ पे मेरे को क्या क्या निकालना है, कितना पानी पंप हो रहा है वो निकालना है, और कितना पानी पंप करना है वो निकालना है, दोनों को बराबर रख के एच की वैल्यू निकालनी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक विच इज, जो टैंक है, ठीक है, जो टैंक है, टैंक बना लेते सबसे पहले। टैंक बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, टैंक बन जाएगा इस तरीके से। जो टैंक है वो 200 मीटर तो लंबा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 मीटर, और 150 मीटर चौड़ा है। थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक पाइप है क्रॉस सेक्शन का, मतलब स्क्वायर पाइप है, ठीक है, स्क्वायर पाइप है। इसका एक तो साइड आपको 0.3 दी है, और एक जो है 0.2 दी है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, तो 0.3 दी है, 0.2 दी है, और इसमें जो पानी बह रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रहा है। फाइन, तो ये चीज तो बन चुकी है, इसमें से पानी निकल के इसमें भरेगा। तो उसने पूछा देन द टाइम फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक टू रीच 8 मीटर, यानी कि वाटर लेवल आपको कितना बढ़ाना है 8 मीटर तक बढ़ाना है। तो 8 मीटर क्या बन जाएगी उसकी हाइट, मतलब ये जो टैंक है इसकी हाइट क्या बन जाएगी 8 मीटर। भाई जितना बढ़ेगा वो तो उसकी हाइट होगी ना, मतलब पानी आपको खाली 8 मीटर तक बढ़ाना हो, चाहे 16 तक बढ़ाना हो, चाहे 20 तक बढ़ाना हो, तो वो क्या बन जाएगी उसकी हाइट। तो यहाँ पे कितना निकलेगा उसको निकाल लेते हैं। 0.3 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 0.2 से, फिर मल्टीप्लाई किससे कर दोगे स्पीड से। यहाँ पे 20 किलोमीटर दिया गया है, तो क्या हो गया 20,000 मीटर, ठीक है, 20,000 मीटर आ गया 1 घंटे में। तो कितने घंटे लगेंगे इस टैंक को भरने में। तो इस टैंक की डायमेंशंस क्या है 200 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 150, तो कैंसिल आउट करना है मुझे, यू जस्ट नीड टू कैंसिल आउट थिंग्स। तो ये 10 आ गया, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 10, और यहाँ पे कट के 00, ठीक है। इसके बाद 200 से 200 काट जाएगा, फिर ये 2 काट देगा इसको 4 पे, और ये 3 इसको काट देगा 50, तो 54 जो आंसर क्या होगा 200 घंटे लगेंगे पानी को भरने में, मतलब टैंक को भरने में, डेट्स ऑल। तो अगेन एंड अगेन मैं हर एक क्वेश्चन में वही कर रहा हूं, कितना पानी निकल रहा है और कितना पानी निकालना है, कितने घंटे लगेंगे, उसको एच के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जितना पानी निकल रहा है उसको एच के साथ मल्टीप्लाई करके कितना पानी चाहिए उसके बराबर रखना है।
फाइन गाइस, तो क्वेश्चन इसके लिए, ठीक है। देखते हैं अगले पार्ट के जो मैं 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जब मैं मतलब दो शेप को एक के अंदर एक भर देता हूं। मतलब जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या आपको दिखाई दे रहा है इस शेप के थ्रू कि सिलेंडर के अंदर कौन डाल दिया है, सिलेंडर के अंदर कौन डाल दिया है, फिर उसको जो है क्वेश्चंस बना देगा। तो यहां पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है, अगर मैं सिलेंडर के अंदर पानी भर दूं, चाहे कोन भर दूं, चाहे स्फीयर डाल देता हूं, ठीक है, चाहे एयर डाल देता हूं, तो सबका वॉल्यूम बराबर रहेगा। मतलब जितना एरिया या जितना वॉल्यूम इस कोन ने लिया है, जितना वॉल्यूम इस कोन ने लिया है उतना ही वॉल्यूम पानी लेता अगर वो इतने ही शेप में आता। तो यहां पे चाहे पानी भर दो, कोन भर दो, स्फीयर भर दो, बात एक ही है। तो बहुत ध्यान से ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। आने वाले कुछ क्वेश्चन में मैं ये चीज यूज करूंगा कि पानी 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 अगर भर दिया है तो पानी का भी मतलब वॉल्यूम ही है, कोन अगर उसके अंदर डाल दिया है तो कोन का मतलब भी वॉल्यूम ही है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है वाला, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अ सॉलिड कोन ऑफ अ वॉल्यूम 27 पाई, यानी इस वाले जो अंदर जो मैंने कोन डाल रखा है, इस वाले कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या आ गया 27 पाई, इज केप्ट इनसाइड अ होलो सिलेंडर। होलो का मतलब क्या हो गया कि खाली सिलेंडर है, मतलब उसके अंदर कुछ भी भर सकता है आदमी, उसके अंदर भरने वाला सिलेंडर है, ठीक है। whose radius and height are that of cone, यानी कि दोनों का ही रेडियस और हाइट बराबर है, मतलब कोन की जो रेडियस और हाइट है वही रेडियस और हाइट जो है सिलेंडर की माननी है आपको। देन वॉल्यूम ऑफ द वाटर नीडेड टू फिल द एम्प्टी स्पेस, मतलब इस वाले स्पेस में जब मैं पानी भरूंगा तो इस वाले स्पेस में कितने सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है, कितने सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है, ये आपको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर नीडेड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर आपको निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है, यानी कि पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैंने कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा भाई। सिंपल सा फंडा है ना, पूरा 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 जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम था, अगर आप उसमें से कोन वाला वॉल्यूम माइनस कर देते हो तो यही बच जाएगा ना। पानी भूल जाओ, पानी भूल जाओ, इसका वॉल्यूम निकालना है, डेट्स ऑल। वो पानी जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, पानी जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको एक चीज पता थी, ठीक है, एक चीज पता थी, जो कोन का वॉल्यूम होता है, जो कोन का वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3। तो ये जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 हुआ या नहीं हुआ, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कोन का क्या हो गया 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं सिलेंडर के 3 हिस्से करता हूं, अगर सिलेंडर के 3 हिस्से करता हूं, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, तो एक हिस्से का वॉल्यूम आपके पास है 27 पाई, तो इसका भी क्या बन जाएगा 27 पाई, और इसका भी क्या बन जाएगा 27 पाई। तो किस किस का निकालना है भाई, इसका निकालना है ना, शेडेड का। तो एक 27 पाई चाहिए और दूसरा 27 पाई चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 54 पाई इज द राइट आंसर। जब मैं कोन का वॉल्यूम आपको समझा रहा था शेप में, तो मैंने बताया था कि कोन जो है वो सिलेंडर में से ही निकाल सकते हैं, कोन जो है वो सिलेंडर में से निकाल सकते हैं। सिलेंडर का 1/3 कर दो भाई, अगर कर देते हो, सिलेंडर का 1/3 कर देते हो तो कोन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको एक बार खुद से ट्राई करना, उसको अच्छे से पढ़ना, और उसको कोशिश करना समझने की कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, सिलिंड्रिकल कैन, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल कैन है, उसका बेस हॉरिजॉन्टल है, मतलब फ्लैट है, ठीक है, जो नीचे से जो बेस है वो फ्लैट है, और उसका रेडियस जो रेडियस है ये मतलब यहां से लेके यहां तक क्या आ गया 3.5 सेंटीमीटर, फाइन, and contains sufficient water so that when a solid sphere is placed inside, मतलब इतना उसमें पानी है, ठीक है। मैं थोड़ी सी यहां पे शेप बना देता हूं अलग से, मतलब इतना उसमें पानी है, जब आप उसमें स्फीयर डालते हो, जब आप उसमें स्फीयर डालते हो तो पानी जो है वो बाहर नहीं निकलता है, बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है। मतलब लेट्स सपोज पानी पहले यहां पे था, इतने पोर्शन में पानी था, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि सिलेंडर में पहले पानी इतना था। अगर मैं स्फीयर डालता हूं, ठीक है, अगर मैं एक स्फेरिकल बोल इसमें पुट करता हूं, बोल इस पे डालता हूं, तो पानी जो है वो ऊपर तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया पानी जो है वो ऊपर तक पहुंच जाता है। तो इतना पानी बढ़ा है, किसकी वजह से बढ़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्फीयर। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हार्ड क्वेश्चंस बनेंगे। ये एक्सट्रीम क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, जो एक्सट्रीम हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इतना जो वॉल्यूम बढ़ा है, इतना जो वॉल्यूम सिलेंडर का बढ़ा है, वो किसकी वजह से बढ़ा है, वो स्फीयर की वजह से बढ़ा है। मतलब ये वॉल्यूम किसका बनेगा, स्फीयर का बनेगा, नहीं बनेगा भाई। इतना वॉल्यूम किसका हो गया, स्फीयर का, ठीक है। तो यहां से उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज जस्ट कवर्ड द स्फीयर एंड स्फीयर फिट्स एग्जैक्टली इन द कैन। मतलब इसके बाद की शेप कौन सी है, ये वाली है। मतलब इसके अंदर एक स्फेरिकल बोल डाली और स्फेरिकल बोल बिल्कुल उसमें फिक्स हो गई, कहीं से भी 1% की जगह नहीं बची, ठीक है। तो पानी अब कहां पे बच गया, अभी ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है और ये पानी है।
मतलब इतना पानी जो एडजस्ट हो गया वो यहां पे हो गया, अभी कोनों कोनों में हो गया, अभी बीच में तो स्फीयर है, बीच में तो स्फीयर है ही। तो पानी जो एम्प्टी प्लेसेस था ना, मतलब स्फीयर ने भी पानी तो नहीं लिया, स्फीयर ने कौन सा वॉल्यूम लिया है जो एम्प्टी था, जो एम्प्टी कितना था, ये वाला वॉल्यूम जो था एम्प्टी था, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वाज पुट इन, मतलब ये वाली लेंथ आपको निकालनी है, ये वाली हाइट आपको निकालनी है, ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, वाटर कितने मतलब कितने सेंटीमीटर ऊंचा था, कितनी गहराई में वाटर था, ये आपको निकालना है। तो यहां से एक चीज क्लियर है, ठीक है, एक चीज क्लियर है, यहां से इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं भाई, इतने 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 पोर्शन की हाइट में निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं। इतना जो वॉल्यूम है, ठीक है, इतना जो वॉल्यूम है, ये जो खाली स्पेस का वॉल्यूम है, ये स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, अब इतना जो वॉल्यूम है, मतलब सिलेंडर जो है इतना बना, मतलब पहले इतना बना देते हैं, ठीक है, इतना बना दिया, अब ये वाला जो वॉल्यूम है, ये जो शेडेड पोर्शन वाला वॉल्यूम है, अब यही वॉल्यूम स्फीयर का होगा या नहीं होगा, बिकॉज स्फीयर ने एम्प्टी प्लेस ली है ना, सिलेंडर में से खाली स्पेस ले ली। अब पानी जो ये वाला जो पानी था वो एडजस्ट कहां पे हो गया, यहां पे हो गया, कोनों में आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो स्फीयर का मैं वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूं, 4/3 मल्टीप्लाई पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब, आर क्या हो जाएगा भाई, अगर जो है स्फीयर एग्जैक्टली इस पे फिट हो गया है, तो स्फीयर का भी रेडियस क्या बन जाएगा, स्फीयर का भी रेडियस क्या बन जाएगा, 3.5, यानी कि 3.5 का मतलब क्या होगा, 7/2 का होल क्यूब। अब इतना ही वॉल्यूम, इसको अगर मैं h मानता हूं, लेट्स सपोज ये h है, ठीक है, यहां से यहां तक की हाइट जो है वो h है। अब इतना ही वॉल्यूम मैं सिलेंडर की हेल्प से भी तो निकाल सकता हूं ना, इतना ही भाई, वॉल्यूम तो बराबर है ना, वॉल्यूम बराबर है, तो यहां से सिलेंडर की मदद से वॉल्यूम निकाल दो, क्या वही रहेगा ना भाई, r तो 3.5 ही रहेगा, तो यहां पे आ गया 7/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h, तो यहां से h की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब h की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, पाई से पाई कट गया, इसके बाद क्या आ जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 7 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई का हाइट। तो इस ये पूरा काट देगा, इसको 1 पावर बना देगा, ठीक है, यहां पे बन गया 1, फिर इसको काट देगा 2 पे, और हाइट क्या बन जाएगी, हाइट यहां से जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 7/3, मतलब ये वाला जो हाइट है, ठीक है, जितना खाली पोर्शन था वो क्या आ गया 7/3। अगर मैं पूरे पोर्शन की हाइट आपसे पूछता हूं, सिलेंडर की हाइट क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हार्ड है, तो एग्जामिनर चाहेगा कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे। तो ये पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट क्या है स्फीयर का, 2r कर देंगे, स्फीयर का डायमीटर हुआ ना, जब स्फीयर पूरा का पूरा फिट हो चुका है उसमें ऊपर से लेके नीचे तक, तो स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, 3.5 प्लस 3.5 क्या आ गया 7, ठीक है, ये आ चुका है 7, यहां पे भी 3.5 है, रेडियस 3.5 था, तो पूरी हाइट क्या आ गई 7 में से, ठीक है, पूरी हाइट क्या आ चुकी है 7, सॉरी, ये 2 इसको काटेगा 2 पे, तो 7 2 क्या बन जाएगा 14, सॉरी, तो यहां पे आ जाएगा 14/3, यहां पे आ गया 14/3, तो ये आ जाएगा 14/3, तो यानी कि इतने पोर्शन की हाइट जो है वो 14/3 है, पूरे पोर्शन की हाइट जो है वो 7 है, तो माइनस करने के बाद x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो 7 माइनस 14/3, 7 या 21 में से 14 गया, क्या आ गया 7/3 इज द राइट आंसर। तो 7/3 सेंटीमीटर तक पहले पानी था, ये है इसका मतलब। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस आपको समझ में आए, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में इसी डिजिट्स के साथ क्वेश्चन आ चुके हैं, सेम डेटा के साथ, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको देखते हैं, एक बार समझते हैं उसको। द मार्बल्स ऑफ अ डायमीटर, यानी कि छोटे छोटे कंचे हैं, यानी कि मार्बल्स किस शेप में होते हैं, स्फीयर शेप में, मार्बल जो होते हैं वो स्फीयर शेप में होते हैं। उसके बाद मार्बल्स का जो डायमीटर दिया है, क्या दिया है 1.4 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल बीकर कंटेनिंग सम वाटर, यानी कि कुछ लेवल तक वाटर था, जैसा इमेज में है, जो बीकर बी है ना, ये जो बीकर बी है, इसमें ये वाली चीज है, मतलब स्टार्टिंग में ये है, जो सिलेंडर में कुछ पानी भरा हुआ था, एंड द मार्बल्स आर फुली सबमर्ज्ड, मतलब ऊपर तक भर दिए, मार्बल जो है मैंने ऊपर तक भर दिए, इस शेप में खैर यहां तक दिया है, मैंने मार्बल्स ऊपर तक डाल दिए, बिल्कुल, ठीक है, ऊपर तक भर दिए हैं, सबमर्ज्ड। द डायमीटर ऑफ द बीकर, ठीक है, बीकर का यानी कि सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, सिलेंडर का आपको डायमीटर क्या दिया है, सिलेंडर का आपको डायमीटर दिया है 7, तो यहां पे क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट इफ द वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6। अब इन शेप्स को देखो, ठीक है, इन शेप्स को देखो, इनिशियल शेप ये है, ये कुछ मार्बल्स थे, ठीक है, ये कुछ मार्बल्स है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब पानी में मार्बल्स को डाल दिया। अब कितने मार्बल्स डालता हूं
कितने मार्बल्स डालता हूं कि पानी का लेवल 5.6 बढ़ जाता है? ये आपसे पूछा गया है, कितने मार्बल्स डालने पड़ेंगे कि पानी का लेवल जो है वो 5.6 बढ़ जाएगा। जैसे कि ये वाली इमेज है ना, इमेज थर्ड, तो इमेज थर्ड में ये भी पानी का लेवल ऊपर चला गया भाई। वो वाली टाइम में हमने क्रो वाली स्टोरी सुनी थी। अब क्रो क्या करता था, उसको प्यास लगती है, वो उसमें पत्थर डालता रहता है, तो एट द एंड पानी जो है पी लेता है। तो सेम केस यहां पर है, मतलब जब आप उसमें मार्बल्स डालोगे तो वाटर लेवल तो बढ़ेगा ना। जो वाटर लेवल बढ़ा है वो 5.6 सेंटीमीटर बढ़ा है। जो वाटर लेवल जो बढ़ा है वो 5.6 सेंटीमीटर बढ़ा है। मतलब पहले पानी यहां पे था, लेट सपोज मान लेते हैं, फिर पानी यहां पे पहुंच गया, तो ये वाला जो आपको हाइट दी है वो क्या दी है, 5.6 सेंटीमीटर। तो यहां पे सिंपल सा केस है, मतलब जितना 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 टोटल जो वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द मार्बल्स किसके बराबर है, 5.6 सेंटीमीटर हाइट जितने वॉल्यूम के बराबर है जो आपके सिलेंडर का निकलेगा। अगेन रिपीट कर देता हूं, मैंने जो है क्या कहा, जितना भी वॉल्यूम मार्बल का है उतना ही वॉल्यूम इस वाले सिलेंडर का, जितना वॉल्यूम 5.6 सेंटीमीटर हाइट का निकलता है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। चीज समझ में आई? तो बेसिकली यू नीड टू इक्वेट, आपको दोनों चीजें इक्वेट करनी है। तो मार्बल्स का निकाल लेते हैं कि एक मार्बल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। मार्बल स्फेरिकल शेप में है तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर क्यूब, ठीक है। तो डायामीटर अगर 1.4 है तो इसका रेडियस क्या बन जाएगा, 0.7। तो 0.7, ठीक है, या फिर 0.7 डिवाइडेड बाय 10 इसको लिख लेते हैं, ये आ गया क्यूब। तो ये एक का है, तो मेरे को कितने मार्बल चाहिएंगे, तो इसको मान लेते हैं कितने मार्बल चाहिएंगे कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट, ठीक है, जो सिलेंडर है उसकी हाइट या फिर इस तरीके से समझ लो, जो पानी है उसकी हाइट जो पानी सिलेंडर में है उस पानी की हाइट 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो यानी कि इक्वेट किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे जो 5.6 सेंटीमीटर हाइट का है। कितने पूरे वॉल्यूम से इक्वेट नहीं करेंगे, बिकॉज मार्बल्स ने खाली 5.6 सेंटीमीटर बढ़ाया है। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा 5.6 सेंटीमीटर के लिए, उस वॉल्यूम से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, एच मल्टीप्लाई एच क्या आ गया, 5.6 सेंटीमीटर, बिकॉज हाइट जो मार्बल्स ने बढ़ाई है वो 5.6 सेंटीमीटर बढ़ाई है। जब इसको सॉल्व करोगे, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, 5.6, तो 5.6 का मतलब इसको 10 लगा देते हैं, ठीक है। अब 456 को काट देगा 14 पे, ठीक है। नाउ दिस इज 7 क्यूब, यहां पे 7 क्यूब है, यहां पे 7 स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर चला गया, यहां पे बच गया 7 का 1, और यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहां पे आ गया 10 का क्यूब, ठीक है। एक 10 इसको काट देगा 2, मतलब यहां पे पावर क्या बन जाएगी 2, इसके अलावा कुछ कट सकता है, ठीक है। यहां पे 2 स्क्वायर है, यहां पे 2 स्क्वायर है, और यहां पे 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, तो 100 4 से कट जाएगा, यहां पे ये चीज काटोगे तो क्या आ जाएगा 25, ठीक है। 7 इसको काट देगा 2 पे, 7 इसको काट देगा 2 पे, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 दिया 75, 25 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 75, 75 पूजा क्या हो गया 150, यानी कि क्वांटिटी क्या आ गई 150 मेरे को मार्बल्स डालने पड़ेंगे। तो हम जो है मैंने जो ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस कराए हैं, तीनों में एक चीज आपको क्लियर रखनी है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इसको दोबारा चेक करना कि मैंने क्या समझाया है। इसमें जो सोचने वाली चीज थी ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था, मार्बल्स ने कितना वॉल्यूम बढ़ाया है, मतलब टोटल जितने भी मार्बल्स हैं उनका वॉल्यूम कितना है, उनका वॉल्यूम उतना है जितना सिलेंडर का 5.6 सेंटीमीटर हाइट का वॉल्यूम निकलेगा, बिकॉज मार्बल्स ने 5.6 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करी है। फाइन गाइस, तो ये आपका मेंसुरेशन खत्म, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डाउट आते हैं, ठीक है, तो आस्क मी पर्सनली abhishek.studyiq@gmail.com, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।